हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अभी मैं मालदीव्स पहुंच गया हूं। काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी। विज़ एयर के थ्रू हम लोग आए अबू धाबी से। तकरीबन अराउंड 5.5 घंटे या 5.25 घंटे की फ़्लाइट थी। 5 आवर तकरीबन 20 मिनट्स की। अबू धाबी से इमिग्रेशन में कोई मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल आसान था। यहाँ पर जो था इमिग्रेशन यहाँ पे भी बड़ी स्मूथ थी, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, बिल्कुल स्मूथ था। आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है इसका। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हमने यहाँ पे फेस की वो थी, एक तो वाईफाई नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर है। कनेक्ट होता है तो वो जीमेल मांगता है, कभी आपसे मोबाइल का कोड मांगता है, तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता। अगर गलती से कनेक्ट हो जाए तो वो चलता नहीं है। तो वाईफाई का काफ़ी प्रॉब्लम है। और जो डाटा सिम है वो महंगी है, मैंने ली भी नहीं, क्योंकि अब हम लोग मफूशी जा रहे हैं तो मफूशी के अंदर हर जगह पे वाईफाई अवेलेबल है। तो आपको $25 या $30 $40 की सिम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद मैं आपको गाइड कर देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था। बैगेज के बाद आप बाहर आएंगे इंफॉर्मेशन काउंटर के ऊपर, वहाँ पे फ़ोन भी लगा है, तो अपने होटल का नंबर लाजमी अपने पास रखें। वहाँ से आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी जो स्पीड बोट अपनी बुकिंग की हुई है तो आप उनके काउंटर पे चले जाएं। लेकिन मुझे तो अपने होटल के काउंटर पे भी कोई नहीं मिला था, तो इन्फॉर्मेशन डेस्क से मैंने इन्फॉर्मेशन ली। तो आई कम टूवर्ड्स की जो स्पीड बोट थी उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं मफूशी में, क्योंकि लेट नाइट सिर्फ यही लोग जाते हैं, बाकी तकरीबन सारे जो है ना लेट नाइट कोई भी नहीं जाता। एक इन्हीं की स्पीड बोट जा रही है, तो हम लोग उसी पे जा रहे हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं मैं स्पीड बोट में बैठा हुआ हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये टैक्सी स्टैंड जो है, टैक्सी डिपार्चर के साथ जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आप आएँ और इसके थ्रू आप मफूशी जा सकते हैं। अराउंड 20 to 30 मिनट्स लगते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं मफूशी के लिए। आगे मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। ये जब आप एयरपोर्ट से जाते हैं स्पीड बोट के ऊपर, तो स्पीड बोट पहले जो है आपको वो माले सिटी के पास लेके जाती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से भी कुछ लोगों को लेना होता है। तो वहाँ पे जो हमारी स्पीड बोट थी वो अराउंड 10 से, ये मैं इस टाइम जो है माफूशी का जो स्टेशन है वहाँ पहुँचा हूँ। यार ये हम लोग मफूशी पहुँच गए हैं। थोड़ा सा खौफनाक सफ़र भी था, स्पीड बोट पे काफ़ी तेज़ चलती है, मैं तो पानी से वैसे ही डरता हूँ। तकरीबन 30-35 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो माली सिटी में भी कुछ 15-20 मिनट वो लोग वेट करवाते हैं। तो अगर आप दुबई से पहले आ रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप पब्लिक फेरी पे आएँ। पब्लिक फेरी में ये है कि $2 में आप पहुँच जाएंगे। और स्पीड बोट में आपको तकरीबन $25 $30 इधर फंसा लेंगे, लोग फंस जाते हैं। आप ऑनलाइन ना बुकिंग करें, यहाँ पर आके दें $25 में आपका काम हो जाएगा। अभी तो हम लोग रात पहुँचे हैं, देखें अभी तो पहुँचा हूँ मैं, तो फिर साथ साथ बाकी अपडेट करता हूँ आपको मैं। जी होटल जाने के लिए स्पेशल गाड़ी है, ये देखें इसके ऊपर जा रहे हैं। हर काम ही यहाँ पे खौफनाक सा है थोड़ा सा। पता नहीं इसको क्या है, कहते हैं टुक टुक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके अंदर वो लेके जा रहे हैं। वो इसी पे होटल ड्रॉप करेंगे। मैंने तो उन्हें कहा था पैदल चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, ये होटल की तरफ से आती है गाड़ी, ये लेके जाएगी। तो मैं समझा पता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है, लेकिन ये गाड़ी स्पेशल है बहुत। ये जी अगली सुबह का मंज़र है, जो हमारे होटल के रूम से कानी पाम बीच में हमारा स्टे था। तो उसका जो रूम का है वो सी व्यू यहाँ से आपको नज़र आता है, और बड़ा अच्छा रूम है ये रिव्यू के लिहाज से। लें जी, आज नेक्स्ट डे था तो यहाँ पे माफूशी में, लेकिन सारा प्लान ख़राब हो गया बारिश की वजह से। तो मैंने वेदर चेक किया था ऑलरेडी, थोड़ी बहुत बारिश थी, लेकिन आज के दिन नहीं थी। लेकिन मौसम का पता नहीं चलता, ये आप देख सकते हैं पीछे वो कितने बादल हैं। तो बारिश काफ़ी तेज़ थी, अभी रुकी है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप जैसे रोड के ऊपर भी देख रहे हो सारा पानी पानी है। तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, आप बाहर इजीली नहीं जा सकते। तो वैसे तो नवंबर में यहाँ पे वेदर जो होता है वो बारिश का नहीं होता, स्टार्ट नवंबर में ख़त्म हो जाता है बारिश का मौसम। लेकिन वो जो अभी मौसम है वो ख़राब ही है। तो आप जो है अपना वेदर देख के आएँ। दिसंबर में भी आप आ सकते हो, लेकिन दिसंबर में यहाँ पे महंगा होता है हर चीज़। उसकी वजह ये है कि जैसे क्रिसमस की छुट्टियाँ आती हैं तो सारे लोग मोस्टली जो यूरोप से और यूएसए से
टूरिस्ट यहाँ पे आता है। तो जब वो टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हमने ब्रेकफास्ट जो था वो होटल से लिया था अपने, डिनर नहीं लिया था। डिनर लेना भी नहीं चाहिए, डिनर आप बाहर से करें वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी मिलेगा, वैरायटी भी। ब्रेकफास्ट की कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, गुजारा था। लेकिन अब जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो लाज़मी बात है आपको उसी के साथ चलना पड़ता है। तो बाकी ये है कि कोई बड़ी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा गुजारे लायक है। बाकी ये है कि आप प्राइवेट रिजॉर्ट पे जाके रह सकते हैं, वो एक अच्छी चॉइस है। लेकिन वहाँ पे इशू क्या होता है कि आपको खाना भी उन्हीं का लेना पड़ता है, हर चीज़ उन्हीं से लेनी पड़ती है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो अगर आप बजट में रह के करना चाह रहे हैं तो आपको ये मफूशी सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं पब्लिक फेरी है। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो $2 के अंदर आप एयरपोर्ट तक या माली सिटी तक जा सकते हो। लेकिन ये दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही जाती है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे जाती है मफूशी से। और ये अगर माली सिटी से यहाँ पे आना हो इसके ऊपर तो आपको ये तकरीबन 2 से 2:30 बजे या 3 बजे के दरमियान मिलेगी वहाँ से। इसका $2 इसका रेंट होता है। और अगर आप स्पीड बोट पे आते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था $25, $35, जहाँ पे आप फंस जाओ। ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी उसकी आपको। तो खाने के कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, आपको इंडियन फूड भी मिलेगा और यहाँ का लोकल फूड भी, सी फूड ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर पूरे मफूशी में मैं बात करूं तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है बिकनी बीच के साथ, जहां पे आप अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं, अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। और ये उन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है जो आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पर मोस्टली लोग आकर अपना फ़ोटो शूट भी करते हैं। कुछ मैंने देखे थे जो मैरिड कपल्स थे वो यहाँ पर आके अपना फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये अरीना होटल है और साथ में कानी पाम बीच है। और इसके सामने ये बिकनी बीच है, यानी कि एक ही बीच है जहाँ पे वो परमिशन देते हैं आपको बिकनी में नहाने की, वरना अलाउड नहीं है। बाकी सब जगह पब्लिक पे मना है। और इस पे वो हैवी किस्म का फ़ाइन भी आपको करते हैं अगर आपको उन्होंने पकड़ लिया। और वो वहाँ पे पुलिस भी ब्लैक यूनिफॉर्म में आपको नज़र आएगी घूमती हुई। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। और ये इस टाइम जो आप देख रहे हैं व्यू, ये हमारा होटल है सामने जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। ये जो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ का एक लोकल मैरिज का फंक्शन था, तो मैंने सोचा ये भी आपको टेस्ट करूँ। बड़ा मज़े का मुझे लगा देखने में। तो ये लोग मतलब इस तरह ही एक लाइव म्यूज़िक करके उसे छोटा सा लड़की डांस कर रहे हैं, लड़कियाँ नहीं नज़र आती बिल्कुल भी। अभी भी तेज़ बारिश होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेफ़्ट साइड पे आप बीच के यहाँ पे देख रहे हैं ये $5 का आपको मिलेगा रेस्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप राइट साइड पे, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ राइट साइड पे, आप अगर कानी पाम बीच में या अरीना के ग्रुप में स्टे कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे वो बेंच मिलेंगे लेटने के लिए। यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की वाटर एक्टिविटीज़ $10 से लेकर $150 तक भी पैकेजेस आपको मिलेंगे। तो जो भी वाटर एक्टिविटीज़ आप करना चाहें वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसको आप मफूशी का मेन बाज़ार भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ही आपको सारे मोस्टली रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर ही आपको वाटर एक्टिविटीज़ वाले मिलेंगे, और यहाँ पर ही आपको जो टूरिज़म कंपनीज़ हैं, यानी कि जो आपको डिफरेंट किस्म के डे टूर्स करवाती हैं, वो लोग भी यहाँ पे मिलेंगे। तो यही एक स्ट्रीट जो मेन है मफूशी की, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगी, सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे। इस टाइम जो मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हो बारिश है, बारिश के बाद ज़्यादा बारिश है लेकिन पानी जो है वो ज़्यादा जमा नहीं हुआ, ठीक है। और क्योंकि नीचे रेत है सारी, तो पानी सारा नीचे चला जाता है, तो आपको वो टेंशन नहीं होती। लेकिन बारिश के दरमियान में जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो आप लोग नहीं निकल सकते। यहाँ पे जैसे आप स्कूटीज़ देख रहे हैं, स्कूटीज़ ही वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्टेशन ये यूज़ करते हैं।
ये रोमांटिक डिनर है यहाँ पर माफूशी के अंदर, जो कि आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की तरफ से डिफरेंट पैकेजेस में मिलता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं आपको कानी ग्रुप की तरफ से मिलेगा, कानी होटल्स की तरफ से, और इसके जो चार्जेस हैं वो $50 तक आपको आएंगे टैक्सेस इंक्लूड करके। अगर आप चाहते हैं तो अगर आप एज ए कपल जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये आज मेरा थर्ड डे, और थर्ड डे सुबह सुबह उठते ही फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बड़ा अच्छा व्यू है, लेकिन इसमें आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ कमरे में ही अपने शायद रहना पड़ेगा। ये यहाँ का जो मेन बाज़ार कह लें आप वो है, ठीक है। यहाँ पर ही आपको जितनी ये सामने आपको नज़र आ रहा है वाटर एक्टिविटीज़ के शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी, यही मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है। मोस्टली गाड़ियाँ मैंने देखी हैं लेकिन बहुत कम। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर ही हैं इसी लाइन में, और जितनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए या डे एक्टिविटीज़ के लिए आपको जितने पैकेजेस मिलेंगे यहाँ से मिलेंगे। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की है, इन सब के रेट्स तकरीबन सेम ही हैं। अगर कोई एक बंदा आपको डे पैकेज दे रहा है $35 का, तो दूसरा भी $35 का ही देगा और तीसरा भी $35 का। या शायद इनका कोई सिस्टम है कि सब ने रेट एक ही रखना है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग बारगेनिंग करते भी हैं, मैंने भी बारगेनिंग करके, लेकिन सिर्फ मुझे उसने $5 का ही डिस्काउंट दिया था। ये सामने आप माफूशी वाटर स्पोर्ट्स का जो स्टॉल देख रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ इसी लाइन में आपको मिलेंगे, क्योंकि यही बिकनी बीच के करीब और मेन जो जितने भी बड़े होटल्स हैं उनको यही रास्ता जाता है। तो यहाँ पर ही ये मिलेंगे। जो बैक साइड में आपको बाद में दिखाऊंगा, उस साइड पे आपको होटल्स तो मिलेंगे लेकिन एक्टिविटीज़ या रेस्टोरेंट्स बहुत कम मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी जगह, अगर आप जस्ट इसलिए आना चाहते हैं कि आप थोड़ा ख़ुद को रिलैक्स करें, तो रिलैक्स होने के लिए जगह बहुत अच्छी है। एयर क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, और वेदर की तो क्या ही बात है। नो डाउट बारिशें अगर ज़्यादा होती हैं तो आपकी बाकी इंटरटेनमेंट नहीं हो सकती, लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रह गया टूर, ठीक है। ये जो अब अभी भी मौसम देख रहे हैं, बादल हैं, बारिश के बाद का मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होकर जो ख़त्म हुई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम उसके बाद हो गया। लेकिन जब सूरज निकलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है और वो बर्दाश्त नहीं होती। ये सारे टूर्स वाले हैं, ये सामने रेस्टोरेंट्स हैं। और जो खाने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको $10 से लेकर एक टाइम का खाना जो है वो $20-25 तक भी आप ले सकते हो। जो नॉर्मल बर्गर्स हैं वो आपको $10 से $15 के अंदर मिलेंगे। सी फूड भी इसी के दौरान मिलेगी। और जो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको आगे। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको अगर जो है खाना वहाँ का लोकल पसंद नहीं आ रहा, और मोस्टली आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं आया था। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है खाना, लेकिन वो खाएं तो आपको टेस्ट ही नहीं आता। तो उसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप वो इंडियन रेस्टोरेंट पर अगर जाते हैं तो खाना आपको अच्छा शायद लगेगा। हमने वहाँ से बिरयानी खाई थी, दाल खाई थी, और उनका कुछ चिकन की फूड थी। वो अच्छा टेस्ट था, क्योंकि उनके जो शेफ़ थे वो इंडिया थे, तो वो शायद हमारे टेस्ट के अराउंड चीज़ बना रहे हैं, इस वजह से शायद ज़्यादा अच्छा था, या हमारा वो टेस्ट है वैसा इसलिए अच्छा लगा। जो लोकल फूड थी वो हमें बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल है यहाँ का। चाहे ये बड़ा छोटा सा एरिया है माफूशी का, लेकिन उन्होंने स्कूल भी बना रखा है जहाँ पे बच्चे बाकायदा आते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ पर जेल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्राइजन सिस्टम भी है पूरा। ये यहाँ पे ज़्यादा लोग फ़ोटोशूट करते हैं। सामने जो आपको माफूशी का एक बोर्ड नज़र आ रहा है, और ये सामने ही इसके फेरी स्टेशन है जहाँ से स्पीड बोट्स और फेरी जाती हैं। ये आप स्कूल देख रहे हैं, यहाँ का स्कूल है। और बड़ा अच्छा मुझे सिस्टम लगा यहाँ के बच्चों के पास। मैंने मोबाइल्स नहीं ज़्यादा देखे कि वो हर टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और लड़कियाँ लड़के सब स्कूटीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटा सा एरिया है ये। माफूशी का इतना बड़ा एरिया नहीं है, तो स्कूटीज़ ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। गाड़ियाँ बहुत कम मुझे नज़र आई हैं। कोई अगर मैं गिनूँ भी तो जो मैंने देखी हैं 4 से 5 गाड़ियाँ ही देखी हैं। और
ये पूरी साइड तकरीबन कवर कर दी है मैंने, जो आप देख रहे हैं। आप देख लें कि मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे होंगे, 15 से 20 मिनट। उसके दरमियान में ये सारा एक साइड का महफूशी का एरिया कवर हो जाता है। तो समझ लें कि अगर आपने पूरा महफूशी बाय वॉक जो है विज़िट करना है तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो किसी किस्म का वो स्कूटी वगैरह, हाँ अगर आपको शौक़ है स्कूटी चलाने का खुद, तो वो आप रेंट आउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे किसी से आप वैसे स्कूटी ना लें कि आपको टूर ना लें दिन का वहाँ पे घूमने के लिए। ये सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, आपको इस लाइन के अंदर सारे कैफ़ेज़ ही मिलेंगे। और ये सामने जो फेरी स्टेशन है मैंने आपको बताया था वो है। और इस लाइन के अंदर और कुछ नहीं है, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। और उसके अलावा जो है वो ये वाटर एक्टिविटीज़ वाले लोग और डे टूर वाले और जो टूर्स करवाते हैं डिफरेंट प्राइवेट रिजॉर्ट्स का, वो ही आपको मिलेंगे। ये जो आगे एरिया है इसमें ज़्यादातर यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, क्योंकि एक साइड पे होटल्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं, और एक साइड पे जो लोकल्स हैं, मैं वो आगे जाके आपको वो भी दिखाता हूँ कि उनके घर कैसे हैं, वो लोग कैसे रहते हैं। बड़ा अच्छा मुझे एरिया लगा है, बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट है, बड़ा जिसे कहते हैं काम जगह है, और आप बड़े पुरस्कून रहते हैं। तेज़ लाइफ नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि हर टाइम भागम भाग, वो नहीं है। बड़ी रिलैक्स जगह है और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे स्टे करने का। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इसको। ये जो माफूशी का इनसाइड एरिया है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको मेन एरिया दिखाया, अब ये इनसाइड गलियों के अंदर अगर आप बैक साइड पे जाते हैं, ठीक है, अपने जो कानी पाम बीच है या अरीना है उसकी बैक साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इस टाइम, यहाँ पर माफूशी के लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आपको ये स्कूटीज़ नज़र आ रही हैं लोगों की खड़ी हैं। इसमें कुछ रेस्टोरेंट्स पे मिलेंगे इस एरिया में, आपको कुछ होटल्स में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं। जैसे कि आप ये सामने अपने घर देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त वेदर है इस टाइम। ये लोकल लोगों के घर हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने गाड़ियाँ बहुत कम देखी हैं, एक रेड वाली गाड़ी मैंने देखी थी, ये जो सामने अभी देखी है, ये पहले भी मुझे नज़र आई थी। और उसके अलावा ये इनके नॉर्मल जो है स्ट्रीट्स हैं, ये लोकल्स लोग रहते हैं यहाँ पर। ये सारा लोकल लोगों का एरिया है, और बड़े खूबसूरत इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, और उसे सजाया हुआ है दरख्तों से, फूलों से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विदिन 1 आवर आप पूरा माफूशी घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इनसाइड इन लोगों के घर कैसे हैं यहाँ पर। 10 से कम कहीं भी नहीं होगा, 10 से कम कहीं भी नहीं होगा। अब ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लेफ़्ट पे अब जो अभी देख रहे हैं, ये ग्राउंड है, बड़ा खूबसूरत इन्होंने फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। और ये मेरे राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये एक मेडिकल सेंटर है यहाँ का, लोकल लोगों के लिए, ठीक है। और उसके साथ में पुलिस स्टेशन है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं फुटबॉल वगैरह। और आप देखें कितना खूबसूरत, छोटी सी जगह है लेकिन उसके अंदर कितनी खूबसूरती से उन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। स्कूल भी है और ये बड़ा खूबसूरत आप देखें ग्राउंड भी है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शॉप्स वगैरह भी यहाँ पे ग्रोसरी की हैं जगह जगह पे। तो हर चीज़, छोटा सा एरिया लेकिन हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा पानी जगह जगह पे है, लेकिन फिर भी चल सकते हैं आप, स्कूटीज़ चला सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को तो आदत है, लेकिन आपको भी इतना मुश्किल नहीं होगा। बड़ी खूबसूरत स्कूटीज़ यहाँ पे नज़र आई हैं मुझे, और बड़ा अच्छा लगा। ये स्कूटीज़ वाला सिस्टम शोर नहीं है बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये चार्जेबल हैं या नहीं है मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि मैंने माफूशी के अंदर कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं देखा अभी तक। तो मुझे श्योर है कि ये जो है, ये इनकी स्कूटीज़ जो हैं वो चार्जिंग पे हैं, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा इनकी स्कूटीज़ को चार्जिंग पे लगे देखा। ये जो मैंने स्कूल पहले आपको फ्रंट साइड से दिखाया था, अब ये वो बैक साइड से स्कूल की, ये फ्रंट साइड है। इसके सामने ही इन्होंने ये ग्राउंड बनाया हुआ है ताकि बच्चे खेल सकें।
और काफ़ी बड़ा स्कूल है एरिया के लिहाज से। अगर एरिया में देखें तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। लोकल इनकी आबादी जो मैंने सुना है कि वो 800 to 900 है, लेकिन उसके हिसाब से ये स्कूल काफ़ी बड़ा है। हो सकता है कि साथ जो कोई और पब्लिक प्लेसेस हैं इनके, जो छोटे छोटे आइसलैंड हैं, वहाँ से लोग आते होंगे। ये देखें माफूशी स्कूल लिखा हुआ है और बड़ा खूबसूरती से उन्होंने इसको अंदर से भी जो है पूरा कंप्लीट मतलब अच्छे तरीके से उसे बनाया हुआ है। और ये हम बैक साइड पे अभी जहाँ पे लोकल्स लोग रहते हैं, और ये मस्जिद है, ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ की मस्जिद है। टोटल 3 मस्जिद है मेरे ख्याल से माफूशी में। ये जो मिडल में आपको नज़र आएगी ये वो मस्जिद है और इस टाइम अंदर असर की नमाज़ हो रही है। और ये देखें लोग स्कूटीज़ पे आते हैं, ये बाइक लगाते हैं और अंदर जाकर नमाज़ पढ़ के आते हैं। और यहाँ पे चोरी वगैरह का कोई ट्रेंड नहीं मैंने देखा। कोई टूरिस्ट को तंग नहीं करता और ना ही टूरिस्ट को घूरते हैं, ना ही इतना कोई मतलब इस तरह देखेंगे कि यार ये टूरिस्ट आया है और ये कौन है। मतलब बड़ा मुझे अच्छा लगा कि लोकल लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है कि कौन पास से गुज़र है कौन नहीं गुज़रा। वो अपनी ज़िंदगी में उन्हें ये लग ही नहीं रहा कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है। जैसे कि मोस्टली मैंने जॉर्जिया में भी देखा था, वहाँ पे भी लोग आके आपको तंग शुरू कर देते हैं करना, आप ये बाय करें ये बाय करें। यहाँ पर मैंने किसी को अभी तक नहीं देखा कि वो हमारे तक आए और हमें कहे कि ये बाय करें, ये पैकेज हमसे ले लें, ये हमारे होटल में खाना खाएं। नहीं, अगर आप खुद जाएंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हेल्पफुल लोग हैं। आप कोई भी इनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको देते हैं। इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने सबकी इंग्लिश, लोकल लोगों की, जितने भी मैं कंट्रीज़ में गया हूँ यहाँ पे मतलब मैंने देखा है लोकल लोगों की इंग्लिश बड़ी अच्छी है और वो लोग आपको हेल्प भी पूरा करते हैं। मतलब मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इनका होटल हो, चाहे माफूशी के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है, चाहे वो आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे चले जाएं, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने चले जाएं, ये लोग आपको कंप्लीट जो है वो सपोर्ट करते हैं और वो कंप्लीट आपको पूरा जो है इंटरटेन करते हैं। आप जब तक इंफॉर्मेशन आप उनसे मांगते रहेंगे आप बताते रहते हैं। ये जो चीज़ आपने देखी है ना अभी बैक साइड पे, वो अभी रेड कलर की, ये इन्होंने सिटिंग बनाई हुई है। अगर आप थक जाते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ी देर लेट सकते हैं। ये आगे भी आई है। मुझे ये चीज़ बड़ी यहाँ पे ज़बरदस्त लगी। और मतलब ये देखें, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप लेट जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में शहरों में तो नहीं, गाँव के लेवल पे चारपाई होती है, तो उसी का मॉडल है, लेकिन उन्होंने उसे थोड़ा सा और तरीके से बनाया हुआ है। और वो मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और वो मैं ख़ुद भी बड़ा रिलैक्स हुआ वहाँ पर जब मैं लेटा, तो मतलब आपको बड़ा रिलैक्स फ़ील होता है। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। अब ये जो सब है आप देख रहे हैं लोकल्स के घर हैं इन लोगों के, इन्होंने बाहर स्कूटीज़ अपनी खड़ी की हैं, अंदर ये लोगों के घर हैं। तो अंदर कोई सिस्टम नहीं होगा मेरे ख्याल से स्कूटीज़ खड़ी करने का, और बाहर इनको कोई डर नहीं है, चोरी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैंने काम करने वाले फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत कम देखे हैं। हाँ, कुछ बांग्लादेश से लोग देखे हैं, वो मैंने माले सिटी में भी देखे थे, और कुछ फ़िलिपीन से भी देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से बहुत कम लोग मैंने देखे हैं। हाँ, टूरिस्ट जो आ रहा है वो भी ज़्यादा यूएस से, यूरोप, रशिया वगैरह से आ रहे हैं। हमारे इंडियन या पाकिस्तानी लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप लाजमी आएँ, बड़ी खूबसूरत जगह, आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे आके। थोड़ा सा आपको महंगा भी फ़ील हो सकता है खाने पीने में, ठीक है, लेकिन आप शॉपिंग यहाँ से ना कीजिएगा। शॉपिंग आपने जो भी करनी हो माले सिटी से करें। अव्वल तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ इनकी अपनी नहीं है। वो या इंडिया से आती है, या पाकिस्तान से आती है, या वो बाकी डिफरेंट जगहों से आती है। इनका अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो वही चीज़ आपको वहाँ पे सस्ती मिलेगी, यहाँ पे महंगी मिलेगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप शॉपिंग ना ही करें, ठीक है। ये आप देखें गलियाँ कितनी खूबसूरती से इन्होंने वो बनाई हुई हैं, सजाई हुई हैं, फूल हैं, पौधे हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के आपको। मतलब जो वेदर है, मैं अब वर्ड्स में तो आपको बता नहीं सकता, आपको शायद देख के थोड़ा फ़ील हो रहा होगा कि वेदर कितने मज़े का इस टाइम यहाँ पर। और मुझे तो यहाँ पर इस टाइम घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप मतलब मुझे जिसे कहते हैं ना एक रूह को सुकून मिलता है, वो शायद मिल रहा है, और बड़ा रिलैक्स वो मैं फ़ील कर रहा हूँ ख़ुद को। यहाँ पे ये स्कूटीज़ चलती हैं, और मैंने इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी जैसे बारिश हुई है, आप देख रहे हैं जगह जगह पे थोड़ा पानी है,
तो जब भी कोई पैदल चलने वाला पास से गुजरता है, ये लोग अपनी स्कूटी को स्लो कर लेते हैं कि आप पहले गुजर जाएं, ताकि आपके ऊपर पानी के छींटे ना पड़े, आपके ऊपर किसी किस्म का पानी ना पड़े। तो ये लोग रुक जाते हैं या बिल्कुल स्कूटी को अपनी स्लो कर लेते हैं ताकि आप आसानी से वहाँ से गुजर सकें। ये देखें, यहाँ पे आपको हर तरह की शॉप्स मिलेंगी, ठीक है। ये जो है वो डे टूर्स के लिए आपको मैंने आपको ये जगह दिखाई है, वो फिर वो सिटिंग एरिया आ गया है रिलैक्स करने के लिए। ये जगह जगह पे आपको माफूशी पे मिलेंगे और बड़े अच्छे मतलब जो है ना आपको रिलैक्स करने के लिए, अगर आप वॉक करते हुए थोड़ा थक जाते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो लेट के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है कि ये जिस तरह आपने अरीना सामने देखा है, मोस्टली ग्रुप हैं बड़े जिसमें अरीना है और कानी वाले हैं। मोस्टली आपको रेस्टोरेंट भी उनके नज़र आएंगे। इसी तरह हर किसी ने अपने रेस्टोरेंट्स, अपनी टूरिज़म कंपनीज़, अपना ही हर सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये हम लोग वापस अपने इधर आ गए हैं रेस्टोरेंट के पास। ये मिस्टर ऑक्टोपस पे हमने खाना खाया था, बहुत अच्छा खाना था। ये कुछ मतलब आप अगर आएँ तो यहाँ पे खाना लाजमी टेस्ट कीजिएगा। मैंने सी फूड ट्राई किया था और इनका बर्गर ट्राई किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इनका बर्गर और ये जो है सी फूड। और ये अभी फिर हम लोग कानी पाम बीच के पास आ गए हैं, अपने होटल के पास आ गए हैं। आप ये देखें कि मुझे तकरीबन 15 मिनट शायद लगे होंगे और मैं आधे से ज़्यादा माफूशी में नहीं घूम लिया, ठीक है। यहाँ पे नारियल का जूस काफ़ी लोग पीते हैं, वो $3 का आपको मिलेगा, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं उसका मिला। वो शायद वो लोकल है यहाँ का, इसलिए टेस्ट का डिफरेंट था। ये अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं कानी ग्रैंड है, ठीक है। उसके साथ कानी पाम बीच है, ये तीनों का उसके साथ कानी बीच होटल है। ये तीनों कानी वालों के हैं, उसके साथ अरीना है। तो मोस्टली लोग इन्हीं दो होटल्स ग्रुप्स के होटल्स में स्टे करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे हैं। और हमने भी कानी पाम बीच में स्टे किया था और काफ़ी अच्छा होटल था। उसकी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई, आप देख सकते हैं वो उसमें आपको। और ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, कानी पाम बीच के बिल्कुल सामने। इनका भी खाना अच्छा है, लेकिन मैंने एक और रेस्टोरेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे उनका खाना ज़्यादा अच्छा लगा। ये कानी पाम बीच हमारा होटल आ गया, इसके साथ में ही सामने अरीना है। और ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप मेरे देखें, ये जो देख रहे हैं ये बिकनी बीच है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना बड़ा अच्छा लगा। पूरे माफूशी में अगर इंडियन या पाकिस्तानी स्टाइल का खाना खाना है तो ये रोज़मेरी बुटीक होटल है। ऊपर होटल है, नीचे इनका अपना ही रेस्टोरेंट है और इसका खाना बड़ा अच्छा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने इनकी बिरयानी खाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। मैंने इनका वो एक दाल थी स्पेशल इनकी, वो खाई थी। ये आप सामने इनका मेन्यू देख रहे हैं, ठीक है। इनके पास मोस्टली जो है वो रोटी जो है वो आपको मिलेगी, लेकिन रोटी का साइज़ बड़ा छोटा होगा, लेकिन ठीक है वो। ये आप इनका सेटअप देख रहे हैं, ये बैठने के लिए इनकी सिटिंग है, राइट पे रिसेप्शन है। ऊपर इनका होटल भी है जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे स्टे करें या किसी और होटल में करें, लेकिन आप खाना खाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। कानी पाम बीच से बिल्कुल ये आप लेफ़्ट पे जाएंगे तो 2 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे है। और मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक छोटी सी मुझे प्रॉब्लम आई, यहाँ पे इनका वाशरूम कोई ख़ास साफ़ नहीं था, मैंने इनको बताया भी। तो मेरे ख़्याल से जितना अच्छा इनका ये पूरा सिस्टम है तो इसमें इनका वाशरूम तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल खाने की अगर बात करूँ तो खाना इनका बहुत अच्छा है। आप लाजमी जब भी आएँ माफूशी में इसको ट्राई करें, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इनका खाना, इनका बूफे सिस्टम भी है, लेकिन अभी ऑन नहीं था, बाद में शायद ऑन हो, लेकिन वैसे मेन्यू में आपको पूरा खाना मिलेगा। Hi. Okay. Tell us about your restaurant, please. So the restaurant name is Rosemary Boutique, so which is like nearly less than 1 minute walk from the Bikini Beach. So if you get on the jetty, so you have to walk on the left of the jetty.
So it will be taking like almost 3 minutes to reach the restaurant. Okay. And here we serve the authenticate Indian food. So Great. we have like 3 chefs from India, exactly from North India. So it will be like the food will be more good for Indians, Pakistanis, and Sri Lankans. Yes. So for all Asians, like it will be perfect. And even Western and American people who want to choose the best Indian food, they can come here and choose. Yes, not only Indian food, and we also serve the continental Yeah, food. great. But we are specialized in Indian food. Indian food. And the rate is also like it's affordable. It's very affordable. And it's Can not you that show me much. your menu? Sure. So actually we are planning to expand our menu and Yeah. things. So this is the menu. But right now they have this menu, but they are going to expand it. Yeah. And you So- have also have buffet. Yeah, we do have buffet, but buffet will be served for the in-house guests mostly. Okay. And if the outside guests want the buffet, then they're supposed to pre-book it. Okay. You have also hotel upside. Yeah, we have rooms as So well. great. They also have rooms. If someone wants to stay, they can stay Yes, here. they can contact us by WhatsApp, by email, whatever the way. So I will drop their WhatsApp number in the video also, so you can contact the WhatsApp on their Exactly. manager. I will leave the WhatsApp number. And they also have the tours. Can you tell about these tours Yes, also? so we do serve a different kind of tours. So Maldives is all about what you see in the land. It's all Yes. about what you see under the water. Yes. So these are the basic trips that we offer, the Yes. snorkeling trips. Okay. So we call half-day trip, Shark Bay, Whale Shark, Manta Day, and fishing trip, Okay. and parasailing, jet ski, kayak. So all kind of trips we Trips do from you our have. own our Okay. hotel with our own boat as But well. it's all depends on the weather. This is Yeah, exactly. Exactly. So if the weather is bad, I mean rain doesn't matter, but if the waves are bad, if it is too windy, then you Okay, can't tell me do it. one thing. Suppose someone booked with you, okay, and that day you have cancelled due to the weather. So there is what is the option? You will refund the money or what is? So for make sure, like we will refund the money for sure, but Uh, before but that you we will postpone for next day also. Yes. So Suppose someone have next day flight, they are not gonna go to next day. So in that scenario, you will refund the money. it will be most into the guest convenience. Okay. So first we will try to do some other things like if it is cancelled For the next today, day, we yeah. will postpone to tomorrow. Okay. Otherwise, if the guest want to do any other activity, we will try to do that. Okay. So if there is no chance, then we will refund the money. Okay. Okay. Thank you very much for this You're all. welcome. So okay, take care. Thank you so much, everyone. Thank you. Gracias. ये अब हम लोग माली सिटी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट डे है मफूशी, हम लीव कर चुके हैं और पब्लिक फेरी से जा रहे हैं। और आप देखें पब्लिक फेरी से कितना ज़बरदस्त व्यू है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा पब्लिक फेरी भी आएँ जब भी आएँ।
ये आप व्यू देखें पब्लिक फेरी से कितना ज़बरदस्त है। ये आपको स्पीड बोट में कभी भी नहीं मिलेगा। मैं अभी बिल्कुल फेरी के फ्रंट पे आके खड़ा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये फेरी के ड्राइवर हैं जो फेरी चला रहे हैं, और ये बाकी आपको फेरी की सिटिंग थोड़ी सी सोफ़ा सिटिंग वगैरह नहीं है, लकड़ी के बेंच लगे हैं या चेयर्स लगे हैं, लेकिन आप देखें कि मोस्टली लोग इसी में पसंद करते हैं। और ये थोड़ी स्लो भी चलती है। अगर स्पीड बोट आपको 35 मिनट्स में लेके जा रही है तो ये 1 आवर 35 मिनट्स में लेके जाएगी, लेकिन जो व्यूज़ आपको इसके अंदर मिलेंगे वो किसी के अंदर भी नहीं मिलेंगे। स्पीड बोट में आपको ना ही आप ऐसे खड़े हो सकते हैं, ना ही कोई वीडियो बना सकते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये प्राइवेट रिजॉर्ट है, और आप देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। अब यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। ये जो आप सामने स्पीड बोट देख रहे हैं ये प्राइवेट रिजॉर्ट की अपनी मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ये बड़ी कॉस्टली होती है, यानी कि अराउंड आपको 2 पर्सनस को भी 300 कभी $200 देने पड़ सकते हैं इस पर सफ़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक स्पीड बोट्स या पब्लिक फेरीज़ नहीं जाती, तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन लोग रहते हैं, लोगों की मजबूरी है, वो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होती आपको प्राइवेट रिजॉर्ट तक पहुँचने के लिए। ये मैं पब्लिक फेरी की छत के ऊपर आ गया हूँ। बड़ी खूबसूरत इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि आप सीढ़ियों से ऊपर छत पे आ सकते हैं, और यहाँ से आप पूरा जो समुंदर का है वो नज़ारा कर सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें लोग बैठे हुए हैं, और ये आपको स्पीड बोट के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको इसी में मिलेगी। ये हम लोग माले सिटी का जो फेरी स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सामने आपको माले सिटी सारा नज़र आ रहा है।